हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, आज हम सीड कंप्लीट कर लेंगे और फ्रूट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, जिसमें हम आपको फैमिलीज पढ़ाएंगे। ठीक, जिसमें हम आपको फैमिलीज पढ़ाएंगे। हंसी आ गई, एक बात कहना चाहता था। ठीक है, बोलूं? बताओ, बोलूं? जल्दी बोलो, यस और नो। बोलूं? हंसना मत भाई, है ना। हाँ, तो आज हम आपका सीड पढ़ लेंगे। मोनोकॉट सीड, उसके क्वेश्चन बचे थे वो कंप्लीट कर लेंगे। और आपका जो फैमिलीज फ्रूट पढ़ लेंगे। ठीक है, फैमिलीज के लिए आपका एक लेक्चर लगेगा। डिटेल फैमिलीज उसके अंदर पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है। भाई एक बात कहनी थी, नाराज मत होना, है ना। देखो, आज थोड़ी सी क्लास छोटी होगी। ठीक है, दो कारण है। एक तो दशहरा है, ठीक है, कल। तो वो दशहरा वाली थोड़ी ना वाइब्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना एक समझ रहे हो मेरी बात को, एक थोड़ा सा वैसा फील आ रहा है, छुट्टी टाइप से फील आ रहा है। ठीक है। तो और एक रीजन और है। ठीक है, एक रीजन है, सुधांशु सर आए हुए हैं देहरादून में, है ना। तो उनका भी आने का प्लान है आज घर पे। तो मैंने कहा उनको थोड़ा सा मिल लेते हैं। वो कह रहे थे एक बार कि मैं आऊंगा देहरादून, और तूने अगर दरवाजा नहीं खोला ना, तो मैं वहां से लाइव इंस्टा चालू कर दूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि देखो कैसा आदमी है। मैं इसके घर पर आया हूं और ये मेरे को खाना पीना भी नहीं पूछ रहा है ना। तो उनका आया था कॉल, कॉल मैसेज आया था आधा पौने एक घंटे पहले कि मैं देहरादून आया हुआ हूँ। तो फिर मुझे उनकी ये वाली बात ना याद आ गई। उन्होंने काफी दिन पहले बोली थी कि भाई मैं आऊंगा गेट पर और मैं वीडियो बना लूंगा अगर तूने गेट नहीं खोला, है ना। तो यार थोड़ा सा ना ये दो चीजें एक साथ हो गई। ठीक है। अब भाई आएगा तो रोटी तो खिलानी पड़ेगी ना यार, ये तो गलत बात है। और अगर नहीं खिलाई तो भाई ने वीडियो बना देगा गेट पे खड़े होके। फिर तो और दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर वो कहीं यूट्यूब यूट्यूब इंस्टा पे डाल देंगे। है ना। तो ये था यार थोड़ा सा ना। तो बस यही था, है ना। लेकिन मैंने ये कहा कि मैं ये टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, फ्रूट पढ़ाऊंगा और सीड भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, सीड कंप्लीट करूंगा, फ्रूट कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ये था। और बस। ठीक है। तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, है ना। मैं कभी आज तक कोई क्लास मेरी कैंसिल नहीं हुई है, हमेशा बेहतरीन सेशन हमने लिए हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपका एआईटीएस कब है? अगला एआईटीएस कब है? सेल साइकिल सेल डिवीजन का आपका जब भी एआईटीएस है, आप पहले डेट बताइए कब है, एआईटीएस कब है। ठीक है। तो आपका जब भी एआईटीएस है तो आप दो काम करिएगा। सबसे पहले आपकी उसमें जो मैंने रिवीजन लेक्चर आपको दिए थे, ठीक है, सेल साइकिल के, 1 दिसंबर को है। ठीक है, अभी बहुत टाइम है ना। अभी बहुत टाइम है। तो अभी क्या चल रहा है? अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपका काफी टाइम है। अभी आपका अक्टूबर चल रहा है। तो ठीक है, अभी उसको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस सोचना अभी टाइम काफी है। तो हम उसको कर लेंगे बाद में। मुझे लगा अभी 10-15 दिन के अंदर आपका वो है। ठीक है। चलिए, तो एक बार जल्दी से सब लोग यस सर लिख दीजिए। जल्दी से एक बार सब लोग यस सर लिख दीजिए फटाफट, ताकि हम स्टार्ट कर सकें। जल्दी से, जल्दी से यस सर लिख दीजिए ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो। हाँ। बच्चों, डाइकॉट सीड मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं आपको पहले मोनोकॉट सीड खत्म कर देता हूं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? फ्रूट और सीड। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे,
यहां पर बेहतरीन हेडिंग डालेंगे, मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड, है ना, मोनोकॉट सीड। तो बच्चों मोनोकॉट सीड हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम डाइकॉट सीड के मैंने एनसीईआरटी करा दी थी, बट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे रह गए थे, तो वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। मोनोकॉट सीड, तो मोनोकॉट सीड समझिएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि मोस्टली मोनोकॉट सीड कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक। ज्यादातर मोनोकॉट सीड कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं या फिर आपके नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। बताइए बताइए कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, बताइए कैसे होते हैं मोनोकॉट सीड आपके, कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक, बिल्कुल सही एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका जवाब, एंडोस्पर्मिक होते हैं। अब जरा ध्यान समझना, मोनोकॉट सीड के अंदर आपका एक बड़ा सा, मोनोकॉट सीड के अंदर आपका एक बड़ा सा कॉटिलिडन होता है। ये आपको एक बड़ा सा कॉटिलिडन दिख रहा होगा, एक ही कॉटिलिडन होता है। तो इसके अंदर आपका सिंगल लार्ज शील्ड शेप, एक शील्ड की तरह लगता है, शील्ड शेप कॉटिलिडन होता है, कॉटिलिडन होता है। बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्लास 12th में भी सीड पढ़ाया जाता है, क्लास 12th में भी फ्रूट पढ़ाया जाता है। तो कुछ पार्ट है सीड का जो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, और फ्रूट का कुछ पार्ट है, ठीक है, जैसे एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आपका स्ट्रॉबेरी है, फॉल्स फ्रूट है, ये क्लास 12th के अंदर आपको बताया जाता है, ठीक। तो ये सिंगल लार्ज शील्ड शेप कॉटिलिडन होता है, और इस बड़े से कॉटिलिडन को आप बोलते हैं स्क्यूटेलम, इसको आप बोलते हैं स्क्यूटेलम। तो मोनोकॉट है तो कितना कॉटिलिडन होगा, सिंगल कॉटिलिडन होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एम्ब्रियो दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिखा और ये आपको दिखा, रुको फिर से दिखाता हूं, ये आपको दिखा, ये आपका एम्ब्रियो है। तो अब आप मेरे को बताइएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल, बताइए। सर ये ऊपर वाला पार्ट है, तो आप इसको बोलेंगे एपिकोटाइल, ठीक है। और ये नीचे वाला पार्ट आप मेरे को बताइए, ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो आपका होगा हाइपोकोटाइल। तो बच्चों ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया, एपिकोटाइल, और नीचे वाला पार्ट आपका हो गया है हाइपोकोटाइल, ठीक। उसके बाद आपका ये टिप देखिएगा, है ना, टिप देखिएगा, ये जो आपकी टिप है, ये रही टिप, यहां पर टिप है और यहां पर आपकी टिप है। तो ये जो टिप आपको दिख रही है नीचे कौन सी है, नीचे हाइपोकोटाइल किस में टर्मिनेट हुआ था, रेडिकल में टर्मिनेट हुआ था। और ऊपर जो आपको दिख रही है एपिकोटाइल आपका टर्मिनेट हुआ था किसके अंदर, प्ल्यूम्यूल के अंदर टर्मिनेट हुआ था। अब यहां पर एक चीज देखी गई है, ठीक है, यहां पर एक चीज देखी गई है, वो मैं यहां लिख देता हूं नोट डाल के, मोनोकॉट के अंदर एक स्पेशल चीज देखी गई है। क्या देखी गई है सर, ये जो प्ल्यूम्यूल है ये कवर्ड है, ठीक, और जो रेडिकल है ये भी कवर्ड है। तो कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल, कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल, कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल, कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल की कवरिंग को आप बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल।
कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल को बोला कॉलियोप्टाइल, और कवरिंग ऑफ रेडिकल, कवरिंग ऑफ रेडिकल को आपने बोला कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा क्या बोलेंगे? कॉलियोराइजा। तो ये ग्रास में देखा गया है। कहां देखा गया है? ग्रास के अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट ग्रास के अंदर देखा गया है। और ग्रास क्या है? ग्रास मोनोकॉट है बच्चों, ग्रास मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट सीड में एक कॉटिलिडन है, ये आपका एम्ब्रियो है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल टर्मिनेट हुआ प्ल्यूम्यूल में, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट हुआ रेडिकल में। और ये पिंक कलर से आपको जो दिखाई गई है, पिंक कलर से आपको जो दिखाई गई है, ये है कॉलियोप्टाइल 1, कॉलियोराइजा 2। तो मैं इनको दोबारा लिखने से बेटर यहां लिख देता हूं 1 और यहां लिख देता हूं 2। अब आप कहोगे सर 1 क्या है? 1 है कॉलियोप्टाइल, 2 क्या है? कॉलियोराइजा। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई? बहुत मस्त कॉन्सेप्ट दूंगा, एकदम फील कराऊंगा पूरा का पूरा। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। क्वालिटी में कोई कमी नहीं दिखेगी, पूरा बेहतरीन तरीके से एकदम फील करा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए। चलिए, सम्मान बढ़ गया है। अब ऐसे सम्मान बीच बीच में बढ़ाते रहे कीजिए, तो अपने छोटे भाई बहन को भी बोला करिए यस सर लिख दिया करें। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से समझाता हूं। ये हो गया एक इजी वर्जन, इजी वर्जन जो बताना होता है। अब यहां से थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं आपका फ्रूट बनाऊंगा। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा बता देता हूं। ठीक है, क्या समझाऊंगा? ये डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए पहले ये सिंपल बताना जरूरी होता है ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो। अब थोड़ा सा लेवल को लिफ्ट कर दिया जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। ये मैंने बनाया है फ्रूट, ये मैंने बनाया है आपका फ्रूट। ठीक है, ये मैंने मेज का क्या बनाया है? फ्रूट बनाया है। ठीक है, मेज का फ्रूट बनाया है। अब फ्रूट बनाया है, फ्रूट की जो वॉल होती है उसको पेरिकार्प बोलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा। सीड की वॉल को सीड कोट बोला, सीड की वॉल को सीड कोट बोला, फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं, सीड की वॉल को सीड कोट बोला, और फ्रूट की वॉल को आप बोलते हैं पेरिकार्प। तो अब आप ध्यान समझिएगा, मैं तुमको पेरिका वेरिका सब बताऊंगा। फ्रूट की वॉल को बोलते हैं आप पेरिकार्प, फ्रूट की वॉल को आप बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक, फ्रूट की वॉल को आपने बोला पेरिकार्प, सीड की वॉल को आपने बोला सीड कोट, सीड की वॉल को आपने बोला सीड कोट। तो मुझे आपको इसमें पेरिकार्प और सीड कोट की लेबलिंग बतानी है। तो सर उस हिसाब से आपको पेरिकार्प अलग दिखाना पड़ेगा और सीड कोट अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सीड के अंदर फ्रूट नहीं है, फ्रूट के अंदर सीड है, फ्रूट के अंदर सीड है। सुधांशु सर के साथ फोटो क्लिक कर के भेजना। हाँ भाई, प्रूफ दूंगा, क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड होता है। ठीक, तो आपको फ्रूट वॉल मिलेगी बाहर और अंदर की तरफ सीड कोट। इनमें क्या होता है कि फ्रूट वॉल और सीड कोट फ्यूज्ड होती है, तो आपको दो लेबलिंग नहीं मिलेगी, आपको एक ही लेबलिंग मिलेगी।
तो ऐसे फ्रूट मेज में है, मेज जो फ्रूट है इसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट आपकी कैसी है, फ्यूज्ड है। आपकी कैसी है, फ्यूज्ड है। तो बाहर की जो कवरिंग आपको दिखाई गई उसमें फ्रूट वॉल भी है, उसमें सीड कोट भी है, दोनों आपकी फ्यूज्ड है। फ्रूट की वॉल को आप बोलते हैं पेरिकार्प। अभी मैं फ्रूट की वॉल को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वेट करिएगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका एंडोस्पर्म। ये क्या है आपका एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का जो नेचर है वो है यहां पर कैसा, स्टार्च। वो है यहां पर कैसा है, स्टार्च है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक चीज बनाई, ये मैंने एक चीज बनाई, फिर मैंने ये एक चीज बनाई, फिर मैंने ये एक चीज बनाई। अब आप मेरी मदद करिएगा, मैं एम्ब्रियो बना रहा हूं, मैं एम्ब्रियो बना रहा हूं। ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है ये व्हाइट कलर वाला आपका है एपिकोटाइल। अगर व्हाइट वाला एपिकोटाइल है तो येलो वाला क्या होगा, लिख के बताओ, मान जाऊंगा। व्हाइट वाला, मैं एम्ब्रियो बना रहा हूं भाई, सीड है, एम्ब्रियो बनाऊंगा आपका, ठीक है। व्हाइट वाला आपका एपिकोटाइल है तो येलो वाला क्या होगा, लिख के बताओ। येलो वाला क्या होगा, लिख के बताओ। सर येलो वाला होगा प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल। अबे हाइपोकोटाइल क्यों होगा, अरे लुखो, इतने दिन बाद मिलता हूं फिर भी तुम नहीं बदलते हैं। लुखास। अबे एपिकोटाइल के पीछे क्या था, एपिकोटाइल के पीछे प्ल्यूम्यूल था ना, लुखास। हे लुखास, हे लुखास, तुमको क्या हो गया है, हे लुखास, कम ऑन लुखास, तुमको क्या हो गया है, ठीक है। अब ये जो व्हाइट वाला है ये है हाइपोकोटाइल, ये है हाइपोकोटाइल। और जो येलो वाला है ये है आपका रेडिकल, ये है आपका रेडिकल। ठीक, अब जो तुम सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूं। बताओ ये क्या है, बताओ, अब तो बता दो, कुछ तो लिहाज कीजिए माथुर साहब, कुछ तो लिहाज कीजिए, अब तो बता दो। ये पिंक वाला क्या है, बताओ ये पिंक वाला क्या है, सही बताना, बिल्कुल सही, वरना चमड़े तोड़ दिए जाएंगे, बक्कल तार दूंगा। सही बताना, मजाक कर रहा हूं भाई, कहीं क्लिप क्लिप मत डाल देना, है ना, नौकरी चली जाएगी भाई, लोन चल रहा है। बताओ ये पिंक वाला क्या है, पिंक वाला क्या है, कॉलियोप्टाइल है। पिंक वाला क्या है, कॉलियोप्टाइल है, ठीक है, पिंक वाला है कॉलियोप्टाइल। ठीक, और ये आपका यहां पर रेड वाला क्या है, रेड वाला है आपका कॉलियोराइजा, ये है आपका कॉलियोराइजा। तो बच्चों मैंने आपको एम्ब्रियो दिखा दिया, एक कोने में पड़ा हुआ है, सीड के लेटरल साइड में एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, सीड के एक कोने में, सीड में एक कोने में आराम से, सीड के कोने में आराम से ऐसे करके एम्ब्रियो अपना ग्लास लेके नींबू पानी और स्ट्रॉ करके चश्मा लगा के आराम से ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। अब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच में ध्यान से देखिएगा, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच में ध्यान से देखिएगा आप,
आपको एक लेयर दिखेगी। आपको मैं एक लेयर दिखा रहा हूं जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट कर रही है। जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट कर रही है, इस लेयर का नाम है कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म। ये आपकी कवरिंग है। किसकी कवरिंग है? एंडोस्पर्म की। और इस कवरिंग को आप कहते हो एलिरॉन लेयर। ठीक, और इसका नेचर होता है प्रोटीनेशियस। प्रोटीनेशियस, इसका नेचर होता है प्रोटीनेशियस। जब मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था तो मैंने एंजियोस्पर्म टेबल में दिखाया था। तो आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है उसका प्लॉइडी लेवल 3n होता है, वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो एंडोस्पर्म की जो कवरिंग है एलिरॉन लेयर, वो भी कैसी होगी? 3n होगी। ठीक, तो अब आपको एंडोस्पर्म दिख गया, आपको एम्ब्रियो दिख गया, आपको एम्ब्रियो दिख गया, और ये आपको सिंगल जो दिख रहा है, ये आपको जो सिंगल दिख रहा है, ये है कॉटिलिडन। ये है आपका सिंगल कॉटिलिडन। सिंगल कॉटिलिडन, जिसको आप बोलेंगे स्क्यूटेलम। बच्चों, ये मैंने आपको मेज का डायग्राम बनाया फ्रूट का, जिसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट की अलग अलग लेबलिंग नहीं बताई, क्योंकि ये दोनों फ्यूज होते हैं। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बात, थोड़ा सा सम्मान बढ़ा दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप एक बात, थोड़ा सा सम्मान बढ़ा दीजिए, वो भी जरूरी होता है। अब मैं एनसीईआरटी रीड करूंगा, ठीक है? चलिए, और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से सारा लुखास नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जल्दी से नोट करिए, 1 मिनट का टाइम है। डन है, चलो डन है। डन 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 डारा। आइए, generally monocot seed are endospermic but some as in orchid। orchid क्या है? लास्ट ईयर बताया, लास्ट क्लास से बताया था। ऑर्चिड क्या है? एक्सेप्शन है, मोनोकॉट है, बट इसके सीड कैसे हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक है। इन द सीड ऑफ सीरियल्स सच एज मेज, ठीक है, आप मेज ले लो, वीट ले लो, राइस ले लो, है ना, आप और भी लेना चाहें, आप वीट ले लीजिए, आप राइस ले लीजिए, आप बाजरा ले लीजिए, ज्वार ले लीजिए, ग्रास ले लीजिए, बैम्बू ले लीजिए, शुगर केन ले लीजिए, और राई ले लीजिए, और लेते ही जाइए। ठीक है, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विथ फ्रूट वॉल, और फ्रूट की वॉल को आप बोलते हैं पेरिकार्प। एंडोस्पर्म इज बल्की। क्यों बल्की है? क्योंकि एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम, काफी बल्की है। एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम, थोड़ा बहुत ही खाता है वो। एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड,
द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, जो किसको सेपरेट कर रही थी? एम्ब्रियो को। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में है, जो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को, जो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एलिरॉन लेयर। कैसा है? ट्रिप्लॉइड है। ठीक। द एम्ब्रियो इज स्मॉल, एम्ब्रियो छोटा सा है, सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। सिचुएटेड इन अ ग्रूव का मतलब है कोने में पड़ा हुआ है। सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, कमरा है, कमरे के एक कोने पे पड़ा हुआ है। ठीक है। इन अ ग्रूव, ग्रूव का मतलब अगर कोई पूछे, ग्रूव का मतलब होता है कैविटी से। ठीक है, साइड में पड़ा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिलिडन, जिसको बोलते हैं स्क्यूटेलम, एंड अ शॉर्ट एक्सिस। देख लीजिए, मैंने इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस थोड़ी छोटी बनाई थी, है ना, शॉर्ट एक्सिस है आपकी। ठीक है, ये बड़ा है और ये आपका छोटा सा है, शॉर्ट एक्सिस। ठीक है, शॉर्ट एक्सिस, एक्सिस का मतलब है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक, कहां नहीं, कुछ नहीं, विथ अ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल एनक्लोज इन अ शीट विच आर कॉल्ड कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 45 सेकंड में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तेरी गलियां 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 को तड़पाए। एक क्लास और लगेगी, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फैमिलीज पूरा टेबल बना के पढ़ाऊंगा एकदम खतरनाक तरीके से। इस चैप्टर की जो जान है वो फैमिलीज है। फैमिलीज के बाद देखना, ये चैप्टर एक तरफ, फैमिलीज एक तरफ। अब तक जितना तुमने पढ़ा वो सब एक तरफ, तुम सब भूल जाओगे, बस तुम्हें फैमिलीज याद रहेगा। मतलब इस चैप्टर की जो जान है ना, मॉर्फोलॉजी की जो जान होती है वो फैमिलीज होती है। हमारी भी जो जान है वो फैमिलीज होती है। ऑल मोनोकॉट, ऑल नहीं, मोस्टली मोनोकॉट। ऑल डाइकॉट, एक मिनट, एंड ऑल डाइकॉट सीड, मोस्टली डाइकॉट, ऑल नहीं, ऑल नहीं, मोस्टली। ऑर्चिड इज डाइकॉट, ऑर्चिड डाइकॉट नहीं है, ऑर्चिड मोनोकॉट है। ठीक है, ऑर्चिड आपका क्या है? मोनोकॉट है। एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्ड फूड इन डाइकॉट सीड, डाइकॉट नहीं, ये है मोनोकॉट सीड। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये आपका आंसर जाएगा। तो देखते हैं कितने लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है। भाई साहब 81%, आंखें तरस गई थी, आंखें तरस गई थी भाई साहब। अब देखो, तारीफ कर दी, अब गुल खिला देंगे। लो अगला क्वेश्चन। जहर हूं मैं, आजा मुझे चख ले, जहर हूं मैं, भूत हूं मैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन स्मॉल ला 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 ला।
आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट एम्ब्रियो। जहर हूं मैं। अरे सर, ये तो प्रोटीनेशिया जैसा ही लग रहा था पढ़ने में। एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड ग्रुप एट द एंड ऑफ। इट कंसिस्ट ऑफ वन स्मॉल शील्ड शेप। इट कंसिस्ट ऑफ वन स्मॉल, एक मिनट एक मिनट, इट कंसिस्ट ऑफ वन स्मॉल, स्मॉल नहीं, वन लार्ज, लॉन्ग एम्ब्रियोनल एक्सिस, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, plumule and radical enclosed in a sheet called coleorhiza and coleoptile। गलत हो गया, coleorhiza यहां आना चाहिए था, coleoptile आपका यहां आना चाहिए था। embryo is small, embryo is small situated in a cavity at one end of the endosperm। तो आंसर जो जाएगा ये गलत, ये गलत, आंसर गया आपका ऑप्शन बी। मार डाला, ओ मार डाला, हमारी तारीफ करके आपने हमें चने के झाड़ पर चढ़ा डाला, ओ चढ़ा डाला। और अगले क्वेश्चन में ही हमने आपको मार डाला, ओ मार डाला। तभी तो यू आर माय लुखास। हम फिर मारेंगे सर। ले फिर, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है। मार डाला। Ovule after fertilization develop into ovary. Seed made up of seed coat and embryo. Embryo made up of embryonic axis, radical and one. Seed coat has 2 layers. Ovule after fertilization develop into seed. Seed made up of seed coat and embryo. Seed coat है, embryo भी है। Embryo made up of embryonal axis called embryonal axis, radical and one। ठीक है, वीट में 1 है, ग्राम में 1 है। 2 पी एंड मेज, मेज में 2 नहीं है, मेज में 1 है। सीड कोट हैज 2 लेयर, आउटर टैगमेन, आउटर टैगमेन नहीं है, आउटर टेस्टा है, और इनर जो है वो क्या है, टैगमेन है। Hilum is a scar through which developing seed attached to fruit. Above the hilum is a big pore. Big show। ठीक है, 1 2, ऑप्शन बी। क्या क्या बात भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन सही कर देते हो। बहुत बढ़िया, यहां फंसाता हूं। ये लो, जल्दी से बताओ। Cotyledons are often fleshy and full of reserve food material. At the mid of embryonal axis,
कैस्टर इज एंडोस्पर्मिक फूड स्टोर्ड इन टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर ये। कैस्टर इज एंडोस्पर्मिक। कॉटिलिडन आर ऑफन फ्लैशी। कॉटिलिडन आर ऑफन फ्लैशी, ये सही है। एट द मिड नहीं, एंड, ये गलत हो गया। कैस्टर एंडोस्पर्मिक है। कैस्टर इज एंडोस्पर्मिक फूड स्टोर्ड इन टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन ऑल सीडेड प्लांट। ठीक है। बीन, पी, ग्राम एंडोस्पर्म आर एब्सेंट। बीन में नहीं होता, पी में नहीं होता, ठीक है। ग्राम में आपका एंडोस्पर्म आर, एक मिनट एक मिनट, हाँ सही है। बीन हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, एंडोस्पर्म आर एब्सेंट, क्योंकि ये क्या है, ये है आपके डाइकॉट। ठीक है, ये है आपके डाइकॉट। ठीक है, तो डाइकॉट में आपका एंडोस्पर्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ, बीन में भी नहीं मिलेगा, तो डी आपका सही है। ठीक है, डी भी आपका सही है। ए एंड सी आर करेक्ट, डी भी तो सही है, डी भी तो सही है। कैस्टर इज एंडोस्पर्मिक फूड स्टोरिंग टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन ऑल सीडेड प्लांट, इन ऑल सीडेड प्लांट। बच्चों यहां पर गलती क्या हुई, यहां तक तो ठीक था, कैस्टर इज एंडोस्पर्मिक। ठीक है, कैस्टर डाइकॉट है, बट एक्सेप्शन था। ठीक है, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन ऑल, ये गलती हुई। ऑल सीडेड प्लांट, सारे सीडेड प्लांट के अंदर नहीं होता है। एंडोस्पर्म सभी के अंदर थोड़ा ना प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म मोस्टली मोनोकॉट के अंदर होता है। तो ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो ए एंड डी जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर जाएगा वो आपका ए एंड डी जाएगा। ठीक है, ए एंड डी, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा ए एंड डी आर करेक्ट। ए एंड डी आर करेक्ट, ए एंड डी आर करेक्ट। ठीक, तो ये आपका हो गया है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। तो हमारे डाइकॉट और मोनोकॉट के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। बच्चों डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड के जो थे हमारे, चिटिंग करता है, ठीक है, अरे हो जाता है भाई, ऑप्शन में वो सी की जगह कुछ और लिखना था। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में बता दिया ना, अलग से एक और ऑप्शन बना दिया है। ठीक है, चलिएगा, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक, अब सुनिए बच्चों, आप सभी ने आम खाया होगा। ठीक है, आप सभी ने आम खाया होगा। ठीक है, फ्रूट क्या है पहले पूरा समझना, 10 मिनट के अंदर पूरा फ्रूट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओवरी सभी को पता है, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी बनाती है फ्रूट। ठीक, अब जो फ्रूट होते हैं, ज्यादातर जो फ्रूट होते हैं वो आपके ट्रू फ्रूट्स होते हैं। ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट होते हैं जिनके अंदर फ्रूट ओवरी से बनता है। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, ठीक है, कि ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है, और ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं वो आपके ट्रू फ्रूट्स होते हैं, वो आपके ट्रू फ्रूट्स होते हैं। फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होता है जिसमें ओवरी का मेन रोल नहीं होता फ्रूट फॉर्मेशन में, इसके अलावा कोई दूसरे पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसे एप्पल हो गया, पियर हो गया, ठीक है,
कैज्यू नट हो गया आपका, ठीक है, आपका एप्पल हो गया, पियर हो गया, कैज्यू नट हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब आपके फॉल्स फ्रूट होते हैं। इनमें जो एडिबल पोर्शन होता है वो थैलेमस होता है। वो क्या होता है? थैलेमस होता है। तो मैंने आपको दो फ्रूट बताए, एक ट्रू फ्रूट बताए, एक फॉल्स फ्रूट बताए। ट्रू फ्रूट्स में फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है, और फॉल्स फ्रूट के अंदर ओवरी छोड़ के जो दूसरा पार्ट है जैसे थैलेमस हो गया, ये मेन रोल प्ले करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी आपका हो गया है फॉल्स फ्रूट। ठीक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, जैसे हो गया आपका बनाना। तो बनाना मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आप प्लांट में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। राइजोम, सकर, याद है? राइजोम, फिर एक सकर निकला, फिर एक बेबी बनाना आ गया। तो बनाना का जो पेड़ है वो प्रोपोगेट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे बनाना विद द हेल्प ऑफ सकर। तो बच्चों बनाना जो है आपका वो पार्थिनोकार्पिक, ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, और ये सीडलेस होते हैं। तो आपने बनाना के अंदर बीच बीच में ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स देखे होंगे, तो वो सीड्स हैं जो डेवलप नहीं हो पाए। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट फॉर्म्ड आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये आपके सीडलेस हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल हो गया है बनाना। इसमें आपका एग्जाम्पल हो गया है बनाना। ठीक है। ट्रू फ्रूट्स, ज्यादातर फ्रूट ट्रू फ्रूट्स होते हैं। ठीक। एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी आपका आ गया है फॉल्स फ्रूट। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा देखिएगा, मैंने आपसे बोला कि जो फ्रूट की वॉल होती है वो पेरिकार्प होती है। अब एक बच्चे ने कहा पेरिकार्प क्या है? बच्चों दो तरह के फ्रूट हैं, एक को बोला ड्राई फ्रूट और एक को बोला फ्लैशी फ्रूट। वो फ्रूट्स जिनमें पेरिकार्प तीन लेयर में डिवाइड है, पेरिकार्प तीन लेयर में डिवाइड है, ऐसे फ्रूट को बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट। ऐसे फ्रूट को आप बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट। ठीक है। मैं आपका मैंगो बोलूं, आपका खीरा बोलूं, आपका कोकोनट बोलूं, आपका अनार बोलूं, आपका संतरा बोलूं, आपका लौकी बोलूं, समझ रहे हो? ये सब जो आपके फ्रूट हैं ये फ्लैशी फ्रूट हैं। इसमें पेरी का आपका टमाटर बोलूं, ठीक है, आपकी मिर्ची बोलूं, ठीक है, इन सब में पेरिकार्प तीन पार्ट में डिवाइड है। आपने आम का छिलका उतार के फेंक दिया हम तो बचपन में वो भी खा जाते थे। जब आम का साइज छोटा होता था तो उसमें पेट कहां भरता है, तो छिलका भी खा जाते थे धो के। ठीक है। आज भी कई लुक्खे खा जाते हैं। ठीक। आम का छिलका उतारकर आपने फेंक दिया, तो आपने जो आम का छिलका उतार के फेंका उसको आपने बोला एपिकार्प। अब आम को पकड़ के आपने उसमें बुड़का मारा खाने के लिए, तो जहां आपने दांत गड़ाए खाने के लिए उसको बोलते हैं मीजोकार्प। मीजोकार्प। आम में अंदर मिलेगी गुठली, गुठली मतलब सीड, वो एंडोकार्प नहीं है लुखे। सीड के सराउंडिंग में जो पार्ट होता है आम में वो हार्ड होता है। सीड के सराउंडिंग में आम में जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है, उसको बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है। अगर पेरिकार्प थिक है और फ्लैशी है तो वो तीन लेयर में डिवाइड हो जाएगा। बाहर वाली एपिकार्प, बीच वाली मीजोकार्प, और सीड के सराउंडिंग में जो है वो है एंडोकार्प। आपने संतरा भी खाया होगा छोटे भाई को भी खिलाया होगा। संतरे का जो छिलका है, ठीक, उसको वैसे तो एक्सोकार्प बोलते हैं, बट मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं उसको एपिकार्प बोल रहा हूं अभी। संतरे का जो बाहर का छिलका है जिसको आप निकाल के अपने छोटे भाई को पास में बुलाते हैं, और जब आप उससे कहते हैं जा मेरे लिए किचन से वो सामान ले आ और वो नहीं लाता,
फिर आप उसे निकाल के आंख में चूं चूं करते हैं, वो है एपिकार्प। वो क्या है? एपिकार्प। संतरा छिल गया, अब संतरे के ऊपर हैं धागे सफेद सफेद कलर के, कुछ लुखे होते हैं। कौन छीले इसको? सीधा ही फांक मुंह में डाल लेते हैं, या उन धागों को निकाल कर बेड के साइड में कोने में वहां डालते रहते हैं। फिर मम्मी दिवाली के टाइम बेड खिसकाती हैं और फिर तुम्हारे बचता है ये किसने डाले मूंगफली के छिलके और ये संतरे के, और ये वो जो सफेद सफेद धागा है उसको बोलते हैं मीजोकार्प। और जो संतरे की फाक है संतरे की फाक जिसको तुम खाओगे वो है एंडोकार्प। अब दो तरीके से संतरे खाए जाते हैं, एक होता है नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी, खा लिया। एक होते हैं लेजेंड लोग, ये पकड़ा, उसका जूस पूरा का पूरा निकाल लेते हैं खाते हुए नहीं खाते? ऐसे बोलो, खाते हो नहीं खाते? खाते ना। तो भैया एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। खीरा ले लीजिए, खीरा में जो बाहर का छिलका है वो है एपिकार्प। ठीक, अब खीरा छील के मम्मी ने ऐसे गोल गोल काट के रखा हुआ है। ठीक, एपिकार्प उतार दिया। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है मीजोकार्प। ठीक, अब खीरे में वो जो बीच बीच में ट्राइंगल वाला पोर्शन आता है ना, बीच बीच में कट वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल जिसमें बीज होते हैं, जिसमें सीड होते हैं, उसको बोलते हैं एंडोकार्प, उसको बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक, तो खैर ये खीरा वगैरह नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, दो हमें दिया है, नारियल का भी बता देते हैं। बेटा 2-3 महीने हो गए, मम्मी ने कहा बेटा संडे आ रहा है, नॉर्थ साइड में यही होता है ना, साउथ में तो कॉमन है डोसा वगैरह बनता रहता है, नॉर्थ साइड में यही होता है। 2-3 महीने हो गए बेटा, संडे को क्या बनाया जाए? मम्मी लास्ट टाइम तो आलू पराठा बनाया था तो इस बार डोसा बना लेते हैं। हाँ मम्मी बहुत दिन हो गए डोसा नहीं खाया। घर में नारियल आया, नारियल के जो ब्राउन ब्राउन वो जो बाल होते हैं जिसको प्लास से पकड़ के आप छीलते हैं, वो पार्ट होता है मीजोकार्प, वो होता है मीजोकार्प। छिल गए पूरा का पूरा। अब जो तुम लेके बैठे हो, जिसको अभी तुम मारोगे ये ढुक टूटा ही नहीं, तू कटोरी लेके बैठा था पानी डालेगा, टूटा ही नहीं मम्मी वहां से बोलेगी बताओ इतना खिला रहे इससे नारियल नहीं फूटता। फिर ये मारा, वो जो हार्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। छिल गया। अब इसमें जो तुम सफेद जो गोला निकाल रहे हो नवरात्रियां हैं, कन्या जमाई होगी, मम्मी ने चने हलवा पूड़ी आज हमारे घर में बना था, नारियल भी छीला था, है ना? मैंने तो नहीं छीला, मैं तो पानी पी के नारियल का भाग गया। वो जो नारियल का पानी है और वो जो सफेद वाला जो पार्ट है आपका गोला, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक, तुमने पकड़ के छीला मीजोकार्प। वो जो हार्ड पार्ट है खलता, वो है एंडोकार्प। सफेद सफेद जो तुम खा रहे हो, चटनी बना रहे हो, और जो पानी है उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। सर एपिकार्प कहां गया? बेटा जो घरों में नारियल आता है ना, घरों में नारियल आता है उसमें एपिकार्प नहीं होता। वो जो हरा हरा पार्ट तेरे को दिख रहा है वो है एपिकार्प। तो ये दो फ्रूट हैं। तो ये मैंगो और कोकोनट जिस फ्रूट की श्रेणी में आते हैं उस फ्रूट को बोलते हैं आप ड्रूप। तो सिंपल फ्रूट, देखो ऐसे समझना, ठीक है? तो फ्रूट के भी आपके टाइप्स होते हैं, फ्रूट के आपके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। जैसे मैं आपको बोला कि फ्रूट के आपके टाइप्स होते हैं। एक फ्रूट का टाइप होता है, लिखना मत, सिंपल फ्रूट। क्या आता है? सिंपल फ्रूट होता है। सिंपल फ्रूट के अंदर आपके आए ड्राई और फ्लैशी। फ्लैशी जिसमें पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें काफी सारे टाइप आते हैं, जिसमें से एक टाइप आपको पढ़ना है ड्रूप। ठीक है, एक टाइप आपको पढ़ना है ड्रूप। इसमें काफी सारे टाइप आते हैं,
काफी सारे टाइप आते हैं, जिसमें आपको ड्रूप पढ़ना है, और ड्रूप के अंदर एग्जाम्पल है, लिखना मत, अभी लिखना मत, मैंगो और कोकोनट। तो सिंपल फ्रूट जो है आपके, उसमें ड्राई भी है, फ्लैशी भी है। सिंपल फ्रूट फ्लैशी वो होते हैं जिनमें पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस सिंपल फ्लैशी फ्रूट के काफी सारे टाइप होते हैं। एनसीईआरटी में एक दिया है ड्रूप, जिसमें मैंगो और कोकोनट। तो ये जनरली 1 सीडेड फ्रूट होते हैं। आम में जनरली एक ही गुठली मिलती है, ठीक है। ये जनरली 1 सीडेड फ्रूट होते हैं। मैंगो कोकोनट ड्रूप टाइप का फ्रूट है, 1 सीडेड फ्रूट होता है, ठीक। और जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, मोनोकार्पलरी कंडीशन मिलती है। मोनोकार्पलरी कंडीशन मिलती है, ओवरी सुपीरियर होती है। जनरली 1 सीडेड फ्रूट होते हैं। कौन? ड्रूप वाले मैंगो और कोकोनट, ये फ्लैशी फ्रूट हैं। सर ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट वो फ्रूट होता है जिसमें पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड नहीं होता। तुम सबने लीची खाई होगी, नहीं खाई तो भाई देखी तो होगी। तो लीची का जो छिलका होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसको पेरिकार्प बोलते हैं। तो लीची में मैं आपको एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प नहीं दिखा सकता, क्योंकि लीची के अंदर पेरिकार्प 3 लेयर में डिवाइड नहीं होता। लीची में जो बाहर का जो छिलका है वो पेरिकार्प है, और जो अंदर सफेद सफेद गुदगुदा पार्ट है जिसको आप खाते हो, जिसको आप खाते हो, उसको एरिल बोलते हैं, ARIL, एरिल, ARIL। और अंदर मिलती है गुठली, ठीक है। अंदर एरिल क्या है वो क्लास 12 में बताऊंगा, ठीक है। इंटेगुमेंट का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। ओव्यूल की कवरिंग होती है इंटेगुमेंट, ठीक है। ये अभी इंटेगुमेंट आपको पता नहीं होगा, क्लास 12 में ज्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा, ठीक है बेटा। ओव्यूल की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। तो उस इंटेगुमेंट का मॉडिफिकेशन होता है एरिल, जिसको आप लीची के अंदर खाते हो, जिसको आप लीची के अंदर खाते हो, जिसको आप लीची के अंदर खाते हो। तो लीची में पेरिकार्प 3 लेयर में डिवाइड नहीं होता, लीची में जो छिलका है उसी को पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट को आप बोलते हैं ड्राई फ्रूट। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिखिए। फिर मैं आपका पूरा एनसीईआरटी एक बार रीड कर देता हूं, ठीक। यहां तक कि बस ये 2 ही फ्रूट याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना है। एवोकाडो और पता नहीं क्या क्या, आइस एप्पल और ये कुछ जो भी है, आ जाओ। द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अभी लिखाऊंगा, अभी लिखाऊंगा, ठीक है। इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी, ठीक, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, it is called parthenocarpic fruit. It is called parthenocarpic fruit. It is called parthenocarpic fruit. Generally, the fruit consists of wall or pericarp and seed. The pericarp may be dry or fleshy. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into epicarp, mesocarp, and endocarp. In mango and coconut, the fruit is known as drupe. कैसी ओवरी है? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। और कैसे हैं? 1 सीडेड है। मैंगो के अंदर पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी एडिबल, एडिबल जिसको आप खाते हैं, मीजोकार्प, और अंदर का हार्ड स्टोनी एंडोकार्प। कोकोनट ऑल्सो ड्रूप, मीजोकार्प इज फिब्रस, जो वो बाल होते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के आपके क्या होते हैं? बाल होते हैं, उसको आप बोलते हैं मीजोकार्प। आए
फ्रूट हो गया बेटा, फ्रूट हो गया। अब जरा इसके नोट्स लिख लेते हैं, अब इसके नोट्स लिख लेते हैं फटाफट। डालिए हेडिंग फ्रूट। फ्रूट, ठीक है। फ्रूट में सबसे पहले लिखिए ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, डेवलप फ्रॉम ओवरी, ठीक है। और ज्यादातर जो फ्रूट होते हैं, मोस्ट ऑफ फ्रूट, ज्यादातर जो फ्रूट होते हैं वो आपके होते हैं ट्रू फ्रूट, ठीक। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? डेवलप मोस्टली फ्रॉम पार्ट, फ्रॉम पार्ट other than ovary, other than ovary, like thalamus। एग्जाम्पल में एप्पल, पियर, कैज्यू नट, कैज्यू नट, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट हो गया आपका, ठीक है। ये आपका कौन सा फ्रूट हो गया? फॉल्स फ्रूट हो गया है आपका, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलप विथआउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में अभी आप एक लिख लीजिए, बनाना, और ये है आपका सीडलेस। ये आपका कैसा है बच्चों? ये है आपका कैसा है? सीडलेस है। ये आपका है सीडलेस, ठीक। ये है आपका सीडलेस, ट्रू फॉल्स पार्थिनोकार्पिक, ठीक है। मैं उतना ही बताऊंगा जितना एनसीईआरटी में है, उतना ही आपको पढ़ना है जितना आपको बताया जाएगा बेटा, ठीक है। ट्रू फॉल्स एंड पार्थिनोकार्पिक ये हो गया। उसके बाद है आपका फ्रूट के और टाइप्स होते हैं अलग तरीके से। आपने बोला सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट के अंदर आपने क्या बोला? सिंपल फ्रूट के अंदर आपने बोला ड्राई, और दूसरा आपने बोला फ्लैशी। तो ड्राई के अंदर पेरिकार्प इज नॉट डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर। पेरिकार्प इज नॉट डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर, ठीक है। एग्जाम्पल आप याद मत करना चाहो तो लीची, और तो आसान सा याद भी हो ही जाएगा तो कर ही लेना, लीची, ठीक है। फ्लैशी के अंदर आपका पेरिकार्प इज
डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। तो जब आप क्लास 12th में आते हैं तो वहां भी फ्रूट पढ़ाया जाता है। तो फ्रूट की एक कैटेगरी और पढ़ाई जाती है, ठीक है, वो पढ़ाई जाती है आपको एग्रीगेट फ्रूट्स। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट्स, ठीक है, उसमें स्ट्रॉबेरी आता है, वो आपको वहां बताया जाता है 12th में। पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। ठीक है, अब फ्लैशी के अंदर आपका दिया हुआ है ड्रूप। तो जो ड्रूप है कैसे हैं? सिंगल सीडेड है। और कहां से डेवलप होते हैं? मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। फ्लावर के बारे में बता रहा है कि फ्लावर की कैसी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, जिसके अंदर आपका क्या है? मैंगो है, कोकोनट है। कोकोनट के अंदर जो फाइब्रस पार्ट है उसको बोलते हैं मीजोकार्प। मीजोकार्प फाइब्रस पार्ट। ठीक है, और जो हार्ड पार्ट है, जो हार्ड पार्ट है इसमें, उसको बोलते हैं एंडोकार्प। और जो एडिबल पार्ट है, जो आप खाते हैं, चाहे पानी पियो या खाओ, वो सफेद वाला, वो है आपका एंडोस्पर्म। मैंगो के अंदर एपिकार्प। एपिकार्प क्या होता है? बाहर का पार्ट होता है, ये भी लिख देता हूं। आउटर है, थिन है, जो छिलका है। ठीक, सेकेंड पार्ट जो है वो मीजोकार्प है। फ्लैशी है, एडिबल है, जूस मिलेगा इसमें, खाओगे तो एडिबल है। ए वाला पार्ट एडिबल होता है। और एंडोकार्प, ठीक है, एंडोकार्प। तो मीजोकार्प वाला पार्ट क्या है? मिडिल है। ठीक, और एंडोकार्प क्या है? एंडोकार्प हार्ड है, स्टोनी है। ठीक है, एंडोकार्प हार्ड है, स्टोनी है, और इनर पार्ट होता है। ठीक है, और फ्रूट आपके कहां मिलते हैं? फ्रूट जो होते हैं आपका, जो ओवरी होती है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर fertilization, present in angiosperm, प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट है? एंजियोस्पर्म आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं। कैसे प्लांट हैं आपके? फ्लावरिंग प्लांट हैं। ठीक है, तो आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म यहां पर। और जो फ्रूट की वॉल है वो तो मैं कई बार बता चुका हूं, फ्रूट की वॉल को आप बोलते हैं बेटा पेरिकार्प। बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट फ्रूट। अगर समझ में आ गया तो आप यस लिख दीजिए। ये मैंने समराइज कर दिया एक स्लाइड में आपका पूरा का पूरा।
अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। पढ़ाई करते रहना, थोड़ा समय रह गया है बस। एक क्लास और लगेगी, फैमिलीज पढ़ाऊंगा। पूरा जितना अभी तक मॉर्फोलॉजी पढ़ाया वो सब एक तरफ और फैमिलीज एक तरफ। ठीक है, कल हो जाता बट कल हमारी छुट्टी है और उसके लिए एकदम फ्रेश वो चाहिए, एक अलग टॉपिक है और एक ही फ्लो में पढ़ाना पड़ता है। और 7 फैमिली हैं, सारी पढ़ाऊंगा जितनी भी हैं, डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। डन। चलो बताओ, 45 सेकेंड में बता ही देंगे वैसे तो। बताओ। इसमें जाएगा करीब 40%। देखते हैं। फ्रूट इज प्रेजेंट इन ऑल सीडेड प्लांट। फ्रूट इज प्रेजेंट इन ऑल सीडेड प्लांट। सारे सीडेड प्लांट में थोड़ी ना होगा। जिम्नोस्पर्म भी तो सीडेड प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट होना चाहिए था। तो जिम्नोस्पर्म भी तो सीडेड प्लांट है, तो गलत हो गया। एंजियोस्पर्म होता या फ्लावरिंग प्लांट होता। इफ फ्रूट डेवलप विदाउट पार्थेनोजेनेसिस, फ्रूट नहीं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सर दोनों नाम एक जैसे लगे थे, दोनों बड़े बड़े से लग रहे थे, हमने तो इतना। जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। पेरिकार्प में भी फ्लैशी और ड्राई। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer mesocarp. outer mesocarp नहीं, outer epicarp, और मिडिल उल्टा हो गया। ठीक है, तो आपके दो स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाता है कभी कभी, बेइज्जती हो जाती है तो थोड़ी सी बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं है, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। हो जाता है भाई, तुम भी तो कभी क्वेश्चन में तुक्का मार देते हो, हर बात तुम्हारा सही थोड़ी ना होता है। ठीक है, गलती से लिखा गया था, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है भाई, पहचानने में गलती हो जाती है आदमी, समझ रहे हो। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम पे कभी शक कर सकते हैं हम, हैं? अब कुछ भी कहो सर, बेइज्जती तो हो गई है। अरे बेइज्जती क्या भाई, हमसे सीखे, हम पढ़ा रहे हैं यार, टीचर की क्या बेइज्जती इसमें यार, तुम्हारे गुरु हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है ना। चलो फिर से 40 सेकेंड ले लो। चलो बताओ। ना ना ना, हंसने की कोई बात नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन करो यहां पर। लुकास, हे लुकास, डोंट लाफ बेटा, डोंट लाफ। सर अब 2% नहीं, नहीं काय को दे परसेंटेज। मैंगो एंड कोकोनट, फ्रूट इज ड्रूप, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी इन मैंगो पेरिकार्ड आउटर, कोकोनट मीजोकार्प इज फिब्रस। मैंगो एंड कोकोनट डेवलप फॉर मोनोकार्पली, इंफीरियर ओवरी नहीं, सुपीरियर ओवरी।
पेरिकार्प डिफरेंशिएट आउटर थिक एपिकार्प, थिक नहीं, थिन। अरे तुम 58 लाए, अरे गजब भाई। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चों आज क्लास थोड़ी सी जल्दी छोड़ी गई है, नाराज मत होइएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा। 8:15 पे आपका वो भी है, बैटल भी है, बैटल ग्राउंड भी है, ठीक है। और पढ़ाई करिएगा। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, ठीक है। और इसका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी पढ़ा हुआ है यकीन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। वहां से फैमिलीज को एक बार पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप वहां से फैमिलीज को पढ़ सकते हो। बाकी हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, वहां पूरी की पूरी फैमिलीज आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। पूरी की पूरी फैमिलीज आपको क्वालिटी के साथ एक्सप्लेन की जाएगी। वो जो यूट्यूब पर है वो तो एक एक्स्ट्रा है, एक बोनस है ना। कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे अपना कि अभी सर की अगली क्लास आने में तो टाइम है, तो मैं ऐसे ही वहां से पढ़ लेता हूँ एक बार, तो आपको ज्ञान ही मिलेगा बेटा, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक। तब तक हम सर की रोटियों का इंतजाम करेंगे, ठीक है। चलो भाई, ठीक है भाई, ओके भाई, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फैंस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।